श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रागात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मुंह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, प्रमाद और मोह से ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का ज्ञान देता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या वर्ताव है? किन उपायों से यह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। गीता जी के 14वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकलदीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकलदीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े बहुत कीमत के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, सो भेजो। संकलदीप का राजा कुत्तों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और ये शिकारी कुत्ते यहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बंधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो ले वे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते दौड़ाए। तब एक सूर्य निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूर्य दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकलदीप राजा के कुत्ते ने सूर्य को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सूर्य भाग निकला। कुत्ते के दांत सूर्य को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सूर्य भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में सूर्य जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सूर्य पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसको मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सूर्य का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा,
जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा।